नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हूं, उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जहां पर रांची के छात्र, झारखंड के छात्र लगातार 18वें दिन अपने प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल के मामले में लगातार जो धांधलियां निकल करके सामने आई है उसको लेकर के अपनी मांगों पर अडिग है। कल जो हुआ वो आपने देखा कि 10 तारीख को किस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें निकली, उस मार्च की तस्वीरें निकली जहां पर छात्रों ने कई किलोमीटर दूर जाकर के सीधे विधानसभा का घेराव किया, उसके साथ साथ जवाबदेही की बात कही। आज उसी विधानसभा में, जिस विधानसभा को बच्चों ने कल घेरा, छात्रों ने घेरा, आज उसी विधानसभा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बातें कही हैं, वहां पर पटल पर खड़े होकर के जो बातें रखी हैं विधानसभा में, और विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा किया है, उन तस्वीरों ने सभी को भौचक्का कर दिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने सीधे विपक्ष को घेरा। विपक्ष यानी बीजेपी, झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार यहां पर मौजूद है, बीजेपी विपक्ष की स्थिति में है। तो हेमंत सोरेन सरकार ने जैसे ही वो अपनी सीट पर खड़े हुए और पीठासीन ने उनको समय दिया, तो उन्होंने सबसे पहली बात विपक्ष के लिए कही, यानी बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मैंने सोचा था कि विपक्ष में झारखंड में रस खत्म हो गया है, रस खत्म नहीं हुआ है, ये मेरी गलतफहमी थी। रस अभी बचा हुआ है और वो यहां पर कहीं ना कहीं आड़ में, छात्रों की आड़ में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वो छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर के कहा। हमें लगा कि अब ये हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, इनमें अब कुछ रस बचा नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मुझे गलतफहमी था। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत अब इनमें बचा हुआ है रस, वो भी अगले कुछ समय के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कि तस्वीरें किस तरह की निकल करके सामने आई है कि कल छात्रों ने, बच्चों ने उसी विधानसभा को घेरा, विधानसभा स्थगित हुई और अगले दिन मुख्यमंत्री का इस तरह का बयान और इस तरह की चीजें निकल करके सामने आती है जो ऑन रिकॉर्ड थी। उसके साथ साथ उन्होंने कई बड़ी बातों को यहां पर साझा किया है। क्या क्या है वो मैं अब आपको बता देती हूँ। कई पॉइंटर्स हैं जो उनके उस स्पीच से निकल करके सामने आए हैं। पहला कि उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तमाम चीजें आड़ में रह करके कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये लोग जिस तरह से, जिस व्यवस्था के नाम पर आसमान में है, आसमान में उड़ रहे हैं, यानी कि विपक्ष बीजेपी जिस व्यवस्था के नाम पर आसमान में उड़ रहे हैं, जिस तरह से ये संवैधानिक संस्थाओं और मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस तरह से चीजें चल जाएंगी, पर ऐसा हम नहीं चलने देंगे। ये झारखंड है, ये झारखंड के बच्चों को कहीं ना कहीं भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये गेरुए रंग में देश को और पूरी दुनिया को भ्रमित कर रहे थे, अब ये छात्रों का चोला पहन करके आए हैं। इस तरह की बातें जैसे ही हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री ने कही तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। ये सारी चीजें बड़ा ही मकरजाल की तरह बुना हुआ, जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। डीडीपीएल कंपनी कहाँ की है अध्यक्ष महोदय? यूपी की है, लखनऊ की है अध्यक्ष महोदय। वहां से वो षड्यंत्र करके यहाँ के यूपी बिहार के लोगों के साथ जुड़ाव बना करके यहाँ के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है अध्यक्ष महोदय। ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके, ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके
झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प। हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे कि ये जो शोर मचा रहे हैं हम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये इस तरह का शोर जो मचा रहे हैं और जो सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये भैंस के आगे बीन बजाने जैसा, यानी कि एक के बाद एक ऐसे बयान दिए जिसके बाद सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड के उनकी ये स्पीच वायरल हो रही है। भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए हमें अपना काम करते जाना है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरुआ वस्त्र पहन करके ढोंग रच करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी परत दर परत हम हटाते रहेंगे, ये हमारा संकल्प। और छात्रों के मामले में उन्होंने क्या कहा, उस प्रदर्शन के मामले में, जो प्रदर्शन इतने दिन से चल रहा है, 18 दिन तक बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि छात्रों ने खुद कहा कि लगभग मांगे उनकी मान ली गई है जब वो डेलीगेशन बाहर निकल करके सामने आया, यानी कि सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। इनके छात्र आंदोलनकारी ने भी ये बात माना है, रिफॉर्म्स में हम लोगों ने अधिकतर मांगे उनकी मान ली है और उससे भी बेहतर रिफॉर्म के साथ हम लोग आगे जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, व्यापारियों की जमात से आने वाले ये सब हर एक के जेब में नोटों के बंडल भरे पड़े हैं और उसी नोटों के बंडल के बदौलत ये लोकतंत्र को खरीदना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी के जेब चेक किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सभी के जेबों में नोटों का गड्डी भरा पड़ा होगा, सभी के घरों में छापा मारा जाए। अध्यक्ष महोदय, सभी के घरों में नोटों का बंडल पड़ा होगा। इस तरह की तस्वीरें आज विधानसभा से निकल करके सामने आई। आप सोचिए, उसी परिसर से जिस परिसर में कल बच्चे दिखाई दिए, जवाबदेही की बात कर रहे थे, छात्र छात्रा वहां से उठने का नाम नहीं ले रहे थे। लगातार उनकी मांग यही थी कि बाहर आए, बातचीत करें। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हमारा डेलीगेशन लगातार बातचीत कर रहा है, पर कुछ लोग हैं जो बच्चों को सही दिशा में नहीं जाने देना चाहते, उनको सही गलत का एहसास नहीं करवाना चाहते, यानी कि वो लगातार विपक्ष को घेर रहे हैं और विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। जाते जाते मैं आपको उनकी कुछ लाइनें सुनाना चाहती हूं जो उन्होंने वहां पर कही, विपक्ष के लिए कही कि गिरो और गिरो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ चंद लाइनें विधानसभा के पटल में कही। सुनिए जरा उनको भी। एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है भूपनाथ पांडे जी, उनका एक कविता है जिसका नाम है गिरो। गिरो गिरो की अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर है, इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े। अभी तो गिरने की शुरुआत है, गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने मत दो। सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद ना गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, पर अकेले मत गिरो, रुपया के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो कि एक तुम ही हो जिसमें गिरने की इतना साहस है। बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। किसी एक ही मामले में तुम सही, तुम्हें विश्वगुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारी गिरने में अपने गिरने की संभावनाएं तलाशेंगी, वे तुमसे भी ज्यादा गिरने का पराक्रम करेंगी। उनकी पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और जोर से गिरो, थोड़ा शोर से गिरो, चारों ओर से गिरो, निपट भोर से गिरो और गिरते रहो। यही सच है अध्यक्ष महोदय हमारे विपक्ष का। धन्यवाद। तो ये तमाम तस्वीरें थी आज की विधानसभा की। जब यहाँ पर ये प्रदर्शन जारी है तो विधानसभा की ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं कि जिन मुख्यमंत्री से वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं वो क्या विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं और किस तरह की बातों को ला करके
वो देश और झारखंड की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे ही और भी अपडेट्स मैं आपको देती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।